थी और मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मैं डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा हुई हूँ। और मैं हूँ ईरा, मैं इसकी छोटी बहन हूँ। यहाँ मैं आर्ट बनाता है और मैं इंक्लूजन का अवेयरनेस भी फैलाती हूँ। और मैं इन आर्ट वर्क को कन्वर्ट करती हूँ इनटू प्रोडक्ट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज हमारे साथ है शार्क टैंक इंडिया सीजन 4 से टिकल योर आर्ट की फाउंडर श्वेता। श्वेता, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू तुलिका फॉर हैविंग अस हियर। ओके, तो श्वेता, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, आई नो कि ये इंस्पिरेशन आपके घर से आया है, बट हाउ वाज यू अबाउट इट जब ये आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं था? एज अ मदर आपने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया था, तब आपका थॉट प्रोसेस अबाउट टेकिंग दिस थिंग एंड व्हेन योर डॉटर हैड दिस, इन दोनों ही में क्या पर्सपेक्टिव है? सिर्फ ये एक मदरली पर्सपेक्टिव था या एज अ सोशल पर्सन, एक ह्यूमन ग्राउंड्स पे भी आपके अंदर एक डिफरेंस आया अबाउट हाउ यू सी थिंग्स टुवर्ड्स लाइफ? तो मेरी अपब्रिंगिंग एक बहुत ही सोशल फैमिली में हुई है। तो माय फादर, माय मॉम, मेरे एवरीवन, वो लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व्ड है इन हेल्पिंग अदर्स, या सिंपल थिंग्स लाइक घर पे कोई आया तो बिना खाना खाए नहीं जा सकता है, एंड हेल्पिंग अदर्स। तो आई थिंक मेरी अपब्रिंगिंग वो उसी टाइप के फैमिली में हुई है। प्लस एज एन आर्किटेक्ट, जब मेरी एजुकेशन हुई और मैं लंदन में ट्रेन करने गई, आई वॉज वर्किंग ऑन बिल्डिंग्स जहाँ पे हम लोग इंक्लूजन इंक्लूसिव स्पेसेस डिजाइन करें। तो जो इंडिया में नहीं था तभी, इतना पॉपुलर। तो तभी से आई हैड दिस इन माइंड कि यार ये बहुत इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और फ्रैंकली जब धृति पैदा हुई तभी आई हैड नो आइडिया, मुझे बिल्कुल डाउन सिंड्रोम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बट मेरे मॉम ने मुझे सिर्फ एक ही बात कहा कि तू पहले यू लुक एट हर एज अ चाइल्ड फर्स्ट। तो उसका डायग्नोसिस वगैरह सब साइड में रख एंड लुक एट हर एज अ चाइल्ड। So I think only the difference was that it became a personal mission for me after Dhriti was born. इन अ मार्केट जहाँ पे हर चीज बहुत मशीनलाइज्ड हो गई है या फिर परफेक्शन बेस्ड हो गई है, एंड वेयर जहाँ पे हैंड क्राफ्ट्स, ये सब चीजें कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई है, आई कैन से दे आर फाइंडिंग दिस स्पेस। ठीक है, डू यू थिंक इट इज डिफिकल्ट और यू थिंक पीपल आर वेलकमिंग टुवर्ड्स? I think people are more than welcoming. In fact, anything with a story, जो लोग connect कर सके, people love it. And अभी स्लोली वो परफेक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है, बिकॉज सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं दैट नॉट एवरीथिंग इज परफेक्ट, या जरूरी नहीं है दैट एवरीथिंग हैज टू बी परफेक्ट। जैसे हमारे आर्ट में भी हम लोग वही बोलते हैं कि नो आर्ट इज परफेक्ट एंड नथिंग इज रॉन्ग इन आर्ट। तो वो जो माइंडसेट चेंज है वो है। इट्स जस्ट दैट अभी ओपनली पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट एंड एक्सेप्टिंग इट मोर। What was your main motive जब आप शार्क टैंक पे गए थे? To really get the funding, या फिर you wanted people to know कि what your brand is all about? मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म था टू शो हमारे बच्चे कितने केपेबल है, एंड टू क्रिएट अवेयरनेस कि हम टिपिकल टाइपकास्ट से अलग सोच सकते हैं। And I think that was the main thing. And I mean, funding was also one of the main thing, because अभी scale करना है तो funding तो चाहिए ही। We went with a very open mind, frankly, and हमने सोचा let's go with the flow, देखते हैं क्या होता है। Don't you think कि 7% इक्विटी, जो कि लास्ट 2 सीजन्स में लोग ज्यादा इक्विटी शेयर देना नहीं चाहते हैं, 7% was a big number? It was, but I mean, that was what we had decided. ओके, मतलब इट वाज इन योर माइंड कि मेरे पास इक्विटी शेयर या इक्विटी सेल चाहे जितना भी हो जाए, मैं मुझे यू वांट द शार्क्स टू बी विथ यू, ऐसा था? यस, तो हमारा फंडिंग आस्क बहुत यूनिक था। हमें 21.3 चाहिए था, बिकॉज अगेन 21.3
is Down Syndrome Awareness number. So today is 21st March. आज Down Syndrome Awareness Day है. तो हमें वो 21.3 फिगर मन में लेके हम लोग गए थे. तो उस हिसाब से I mean it was okay. Okay. So as you mentioned कि आज Down Syndrome Day है, तो what are you guys doing for this Down Syndrome Day apart from this interview? एक्चुअली हमारे 2 कैंपेन्स लॉन्च हुए हैं. वन इज अ यूनिक कैंपेन. तो हर साल हम लोग ये दिस इज अ यूनिक टी शर्ट. हर साल हम लोग 1 टी शर्ट एवरी ईयर डिजाइन करते हैं और हमारे सब सेल्फ एडवोकेट्स को भेजते हैं. तो ऑलमोस्ट 250 सेल्फ एडवोकेट्स फ्रॉम इंडिया पार्टिसिपेट करते हैं. तो वी सेंड इट टू देम. इट्स अ सोशल मीडिया कैंपेन. तो सब लोग वो पहन के जस्ट पॉजिटिवली बात करते हैं, हाउ बीइंग यूनिक इज गुड एंड ऑल. एंड इसके अलावा हम लोग एक डॉल with Down syndrome और एक बुक लॉन्च कर रहे हैं, which is again a very positive story. It's called Bubbles. तो Bubbles is a girl with Down syndrome जिसकी ड्राइंग धृति ने बनाई है, जिससे हम लोगों ने डॉल बनाई है. Bubble is also inspired by Bubbly, जिसके वजह से ये पूरा डाउन सिंड्रोम मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हुआ है. So that is another. These are the 2 big things that we are doing today. Okay. Suddenly मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन पॉप हुआ that कि are you आप सच में चाहते हो कि डाउन सिंड्रोम पीपल के लिए या फिर पीपल हु आर एनीवेज चैलेंज्ड उनके लिए एक अलग जोन क्रिएट हो, या फिर यू हैव एनी थॉट्स अबाउट इंक्लूसिविटी की जो जैसे नॉर्मल लोगों का वर्क है या फिर उनके वर्क प्लेस में उनको इंक्लूसिविटी मिली, या फिर आप चाहते हो कि इनका एक अलग जोन ही हो वेयर यू कैन लाइक दे कैन एक्सप्लोर देमसेल्व्स, दे कैन जस्ट बी देमसेल्व्स, दे डोंट हैव टू बी competitive with normal people. Normal is not the right word, you know what I'm saying, biologically normal people. So in that sense, क्या आप सच में what is your thought on this? मैं चाहती हूँ that they get the freedom to be themselves and everything else but with everyone together. Inclusivity का मतलब ही वही है ना कि हम लोग सब साथ में रहे एंड पिन पॉइंट नहीं करना पड़े, अरे ये अलग है या वो अलग है. इंक्लूसिविटी इज सब लोग जब साथ में एक, आई मीन एवरीवन इज डिफरेंट, राइट? एवरीवन इज यूनिक. लाइक यू नो अपने 5 फिंगर्स एक जैसे नहीं होते हैं, वैसे नोबडी इज सेम. तो इंक्लूसिविटी इज कि सबको एक्सेप्टेंस मिले, सबको अपनी जगह मिले, सबको अपनी स्पेस मिले टू बिलोंग. सो आई डोंट थिंक एक अलग स्ट्रीम की जरूरत है. इनफैक्ट बचपन से ही मुझे भी कहा गया था कि यार इसको तो स्पेशल स्कूल में डालना पड़ेगा, ये बाकी बच्चों के साथ नहीं रह सकती है, विच इज अ वेरी रॉन्ग थिंग. हमारे बच्चे कैन थ्राइव विद अदर किड्स एंड ये सिर्फ हमारे बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, इट्स ऑल्सो फॉर द अदर किड्स टू लर्न, लर्न टू बी मोर पेशेंट, बी काइंडर, बी नाइजर टू अदर्स. सो आई थिंक इट्स वो दोनों एक साथ फिट होते हैं. Okay. बट अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो जितने भी ऑफिसेज या वर्क प्लेसेस मैंने विजिट किए हैं, वेरी लीस्ट नंबर, मतलब लीस्ट का भी लीस्ट, मतलब मुझे अभी याद करना पड़ रहा है कि वेयर हैव सीन पीपल लाइक दीज. तो यू रियली थिंक इज इट पॉसिबल? मतलब अभी तो शायद आई गेस नंबर्स आर बेयर टू बेयर मिनिमम वेयर पीपल हैव एक्सेप्टेड और इंक्लूडेड पीपल लाइक दीज. तो हाउ डू यू थिंक कि ये अप्रोच, मतलब ये कैसे करे? मतलब ठीक है प्रॉब्लम है, सोल्यूशन है, बट कैसे? व्हाट इज द रोड मैप डू यू थिंक इन योर आई माइंड? थिंक सबसे बिगेस्ट स्टेपिंग स्टोन इज क्रिएटिंग अवेयरनेस. तो एक बार जब हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, लोग एक्सेप्टेंस पे आते हैं. जब एक्सेप्टेंस पे आते हैं, दे वर्क टुवर्ड्स इट. तो इट्स लाइक साथ में वोकेशनल ट्रेनिंग भी चाहिए, अपॉर्चुनिटी भी चाहिए, ये सब साथ में जाना चाहिए. सो these are like emotional factors. जब बिजनेस की बात आती है तो लोग बिजनेस पे थोड़ा सा ये होता है कि आई वांट टू मेक बिजनेस, whoever is the best performer will be there in my team. ये चीजें होती है. तो इन दैट सिनेरियो व्हाट, क्या कर सकते हैं हम? आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन, सॉरी दुलिका. लाइक लेट्स सपोज मैं एक बिजनेस ओनर हूँ, मैं बिजनेस रन करना चाहती हूँ और मुझे अपनी टीम बिल्ड करनी है. ठीक है, I have to give employment, मुझे लोगों को I want people to get hired. तो मुझे obviously ऐसे परफॉर्मर्स चाहिए जो कि कम टाइम में शायद मेरा ज्यादा काम करके दे या समथिंग लाइक दैट, और whatever. मतलब परफॉर्मेंस इश्यूज होंगे when it comes to money transactions, when it comes to cost, when it comes to business.
तो उस सिनेरियो में, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग श्वेता, आई वॉज लिटरली थिंकिंग, जब मैं अभी अभी राइट नाउ ही मैं सोच रही थी, तो एवर ऑफिसेज आई हैव वेंट, मुझे शायद एक दो जगह, एक दो स्टोर्स ऐसे याद आ रहे जहाँ पे भी लाइक people have been like either they are, you know, they cannot speak or they cannot listen. इसके अलावा मुझे कहीं कोई नजर नहीं आ रहा, मतलब दूर दूर तक भी अगर मैं अपनी नजर डालूं तो इसको बिजनेस से, एंड देन यू नो टू कन्विंस पीपल कि नहीं, ये भी आपके लिए एक एसेट हो सकता है एज अ टीम मेंबर, ये कैसे कर सकते हैं? आई थिंक इसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है दैट एवरीवन इज गुड एट समथिंग। तो उनका जो गुडनेस है वो रिकग्नाइज करके उनको उस रोल में फिट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे स्कूल में बोल रहे, यूजुअली देयर इज अ वेरी फेमस अफ्रीकन सेइंग दैट अगर एक फिश और एक एलिफेंट के बीच में कंपटीशन लगाया स्विमिंग का, ऑफ कोर्स अ फिश इज गोइंग टू विन। या फिश को बोला कि क्लाइंब अ ट्री, तो फिश नहीं कर पाएगा। तो फिर हमें कॉम्पिटेंस के हिसाब से रोल डेवलपमेंट करना चाहिए। एंड जैसे आपने कहा कि आप किधर जिधर भी गए हो, यू जस्ट सीन थोड़े से लोग जो इधर विजुअली चैलेंज्ड है या हियरिंग इम्पेयर्ड है, तो इसके लिए हमें विजुअली वी हैव टू क्रिएट प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोगों का इंटरेक्शन विद पीपल हु आर वेरी अ लिटिल डिफरेंट देन अस ज्यादा हो। एंड इसके लिए वी हैव टू चेंज आवर माइंडसेट। हमें उन्हें चेंज करने नहीं बोलना है या उन्हें नहीं बोलना यू डोंट फिट। वी हैव टू चेंज आवर माइंडसेट एंड fit according to them. That is our responsibility, I feel. When Yeah. people of power, जिनके पास पावर है ऑफ वॉइस एंड टॉकिंग अबाउट इट, कम अहेड और इसके बारे में बात करते हैं ना, दैट इज व्हेन इम्पैक्ट स्टार्ट्स। जैसे जीत सर हैज कम अहेड एंड ही वांटेड टू डेडिकेट वन होल एपिसोड फॉर इट। सो वी ऑल हैव अ पावर इन आवर हैंड, एंड जब हम लोग उसका यूज करते हैं जस्ट टू टॉक ओपनली अबाउट इट और रीच मासेस, इज व्हेन द डिफरेंस विल स्टार्ट। या बट आई फील इज कि बातें बहुत हो रही है, ऐसा नहीं है कि बातें नहीं हो रही है, बट पता नहीं दिस इंक्लूसिविटी इज स्टिल नॉट देयर, मतलब कोई भी अभी भी स्टिल। लॉन्ग ड्रीम, इट्स ये एक दिन का काम नहीं है, ये हमारे इतने इयर्स का जो माइंडसेट चेंज है टू गेट इट देयर। आई मीन आज हम लोग इसके बारे में ओपनली बात कर रहे हैं, मे बी 15-20 साल पहले नोबडी यूज्ड टू टॉक आल्सो अबाउट इट। तो चेंज तो है नो, या ऐसा करेक्ट। नहीं कि चेंज नहीं है। या